श्री राजा परीक्षित जी ने सवाल खड़ा किया। भगवान मृत्यु से बचने का उपाय बताइए, क्या उपाय है? मरण संगौरव्यधि व्याधम, आदमी को पता ही नहीं है कि उसकी मौत आ गई, मरण आ गया। और जब वो मर रहा है तब उसे एहसास हुआ कि मैं मर रहा हूं और मैंने कोई भी कल्याण हो ऐसा कर्म नहीं किया। तो ऐसे कौन सा कर्म है कि उन पलों में किया जाए जिससे कि मरने वाले को सद्गति प्राप्त हो जाए। तब भगवान सुखदेव जी राजा परीक्षित को ज्ञान दे रहे हैं। राजन, ऐसी स्थिति में व्यक्ति को सब कर्म छोड़ देने चाहिए और सब धर्म छोड़ देने चाहिए। तो ऐसी स्थिति में आदमी को करना क्या चाहिए? तो कहा सर्व धर्म परित्यज्य, सब धर्मों का परित्याग करके एवं शरणम मम, मेरी शरण में आ जा। क्या अच्छा क्या बुरा, क्या छोटा क्या रह गया, क्या नहीं हुआ, क्या हो गया, वो सब भूल जाओ और प्रभु की शरण में चले जाओ। तो पल भर में ही मुक्ति हो सकती है और तुम्हारी जो मृत्यु है वो शुभ हो सकती है। तो राजा परीक्षित अपने प्रश्न का समाधान पाकर और बहुत सारे प्रश्न करते हैं जिनसे उन्हें समाधान प्राप्त हो। दुख कैसे समाप्त हो सकता है यह भी प्रश्न किया। तो दुख समाप्त करने के लिए परमात्मा सुखदेव भागवत के माध्यम से बता रहे हैं कि ये जो दुख है ये समाप्त तभी हो सकता है जब दुख के प्रति आदमी विवेकवान हो और यहां अपने कर्म को भोगने को पूरी तरह संतुष्ट हो, तो आदमी दुख से निवृत्त हो सकता है। और जो व्यक्ति जितना भागता है दुख के कारण उतना वो ज्यादा दुखी होता है। तो दुख से न भागकर दुख को समझने का प्रयत्न जो करता है वो जल्दी से निवृत्त हो जाता है दुख से। इसलिए हे राजा चक्रवर्ती सम्राट परीक्षित, दुख अपने कर्मों का ही फल है, वो तो रहेगा और आएगा, भोगना भी पड़ेगा। कोई पूजा पाठ ऐसा नहीं है जो तुम्हारे दुख पाप नष्ट कर दे। पर पूजा पाठ कथा भागवत तो यूं ही पंडित लोग महात्मा लोग यही बता के सुनाते हैं कि इससे पाप मिट जाते हैं, इससे दुख मिट जाते हैं। और आप ही कह रहे हैं कि न दुख मिटेगा न पाप मिटेगा। तो फिर हमसे क्यों करवाते हो कथा भागवत पुराण, क्यों करवाते हो पूजा पाठ शांति तीर्थ? हम तो सब पंडित और साधुओं की बात ही मानते हैं। हम इसलिए कथा भागवत पुराण पूजा पाठ आपसे करवाते हैं कि जब दुख आए तो उस दुख को सहने की शक्ति पैदा कर लो, जिससे दुख आए तो तुम्हारे ऊपर उसका असर ना हो।
तो ये भागवत, ये पूजा, ये दान, ये तीर्थ सब तुम्हारे दुख के साथी हैं। जब भी दुख आएगा ये पुण्य तुम्हारा साथ देगा, और इस पुण्य के कारण दुख आने पर आप दुख को पचा लेंगे, दुख को सह लेंगे, दुख को काट लेंगे, और एक दिन दुख चला जाएगा और सुख का समाचार आ जाएगा, सुख का संदेश और सुख का समय आ जाएगा। जूते, ऊनी जुर्राब, हाथों में, पैरों में, गले में मफलर टोपा, स्वेटर, जर्सी, शॉल, कंबल, हीटर, ये सब क्या है? हम सब एक साथ में स्वेटर जर्सी पहन भी लें तो हम ठंड कम थोड़ी कर देंगे, वो तो रहेगी, पर हमको ठंड कम लगेगी, सहने की शक्ति जुर्राब से आती है। जुर्राब गर्म करता है शरीर को, हवा रोकता है, टोपा हवा रोकता है, ठंड नहीं रोकता। अंदर शरीर में गर्मी अग्नि है, शरीर को ठंड तब ही लगती है जब हवा चल रही हो, अन्यथा शरीर में गर्मी भयंकर होती है। आप जब शाम को सोते समय कंबल ऊपर लेते, रजाई ऊपर लेते हैं तो रजाई ठंडी लगती है, और थोड़ी देर के बाद रजाई गर्म हो जाती है, तो रजाई में थोड़ी गर्मी है, गर्मी है शरीर में। शरीर के संपर्क में आने से रजाई में भरा हुआ जो अग्नि तत्व है, रुई वगैरह जो होती है, वो हीट हो जाती है और बाहर की हवा को आने से रोक लेती है, इसीलिए शरीर उसे गर्म कर देता है और सुकून में रहता है। ऐसे ये भागवत उपवस्त्र है, जो भी इसे धारण कर लेता है वो शीत लहर से बचेगा, अर्थात पाप लहर आएगी, दुख लहर आएगी तो उससे बचाव होगा। जूता पहनने से कीचड़ से, धूल मिट्टी से, कांच पत्थरों से, कांटे करकट से पैर का बचाव हो जाता है, पर कूड़ा करकट पत्थर कहीं जाते नहीं, वहीं रहते हैं। पर जूता साधन है तो उसने बचाव कर लिया। बिना पैर वाला कोई आएगा उसे लगेंगे वो, पर आप जूते वाले थे, आपको नहीं लगे, बचा लिया। ऐसे दुख सबके जीवन में है, चाहे वो कथा करता हो, चाहे कथा करवाता हो, चाहे कथा सुनता हो, चाहे मंत्र बोलने वाला पंडित हो, चाहे यजमान हो, चाहे उद्दर्यु हो, चाहे उद्गाता हो, चाहे वो ब्रह्मा हो, सबके जीवन में दुख है। पर जो ज्ञानी है, विवेकी है, विद्यावान है, पुण्यवान है, वो दुख को सह करके आगे निकल जाता है। और जो नंगे पैर है, जिसने ओढ़ा ही नहीं धर्म की चादर को, दान की चादर को, वो दुख में पड़ जाता है और रोने लगता है और उसकी मंजिल, उसका सफर रुक जाता है। इसीलिए निरंतर भागवत कथा, सत्संग, दान, पुण्य, पूजा पाठ करते रहना चाहिए। ये हमारे दुख के साधन हैं, दुख को सहने की शक्ति हमें प्रदान करते हैं। उपलंकृतम वेद श्रुतीनाम, आंख तो वैसे अच्छी ही होती है लोगों की, पर आंखों में थोड़ा काजल बाजल लगा के मुंह धो लो, काजल को सही से पोंछ लो तो आंख और सुंदर हो जाती है। होठ वैसे अच्छे ही होते हैं सबके, पर इन पे हल्का हल्का सा लाल पीला सा पोत लेते हैं और ढंग से लगा ले, लकीर फकीर टेढ़ी मेढ़ी ना हो में तो होठ अच्छे लगे है। कल एक माता पैर छूने आई थी शाम को, तो नेक ज्यादा लगा के आ गई, तो होठन के संग में दांत तो लाल है रे, तो मेरे को तो डर लग गो, मेरे को डर आ गया। होठ तो मैंने रोज ही देखे कि हाँ लगा के आती माता बहनें, पर दांतों का देखा तो मुझे भयभीत हो गया।
इसलिए जो मैं कह रहा हूं लाइनबद्ध वो समझो। मैंने कहा कि होठों पे लगा करके थोड़ा थोड़ा सा लकीर पकीर अच्छी करके सीधी करके जो आते वो अच्छे लगते। कुछ माताएं तो वो 7 रुपए वाली पोत के आ जामे, साइकिल वाले पैसे ले ले, घर के सामने आए और बेके बार वही से ले ले, फटी पुरानी धोती दे दी और लिपस्टिक ले ले। अब उसमें तो इतना हेवी कलर होता है कि वो तो मुंह पे लगा तो ऐसी लगे बर्फ को गोला खाया ही है। महाराज आप श्रृंगार की चर्चा क्यों कर रहे हो? मैं श्रृंगार की चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि परमात्मा ने जो हमें सजाकर भेजा है वही बहुत खूबसूरत है। ऊपर से थोड़ा बहुत हम भी कर लें तो और सुंदरता बढ़ती है, चाम की चमड़ी की। पर बाहर की सुंदरता तब ही शोभनीय लगती है जब आदमी अंतर विचारों से भी पवित्र होता है, तो बाहर का बहुत अच्छा लगता है श्रृंगार। देखिए सीता जी श्रृंगार नहीं कर रही थी 14 वर्ष वनवास में, वो साधन लेके नहीं गई थी। और तपस्वी करना है, ब्रह्मचारी रहना है, योग करना है, पति को आकर्षित नहीं करना है, तो ये आडंबर करना नहीं है, सादा जैसा था वैसा रहना है। तो राम जी को आकर्षित करने के लिए सूफन का रावण की बहिना, रावण की बहन सूफन का जो है अति श्रृंगार करके आई। मैं जो कह रहा हूं ना ये 7 रुपए वाला टाइप वही प्रकार का श्रृंगार है सूफन का। होठ पूत के आ गई, मोटे मोटो काजर लगा के आ गई, कान हाथ नाक में सब जगह बड़े बड़े यंत्र लटका के आ गई। लहंगा चुनरी पहन कर आई थी, राजस्थानी ड्रेस। क्यों? कुछ आकर्षण उसमें ज्यादा है, अच्छे लगते हैं वस्त्र। पर भगवान के ऊपर सूफनका के इस बनावटी श्रृंगार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि सूफनका अंदर से अच्छी नहीं थी। एक ही काल की 2 औरतें हैं, दोनों की कथा सुना रहा हूं। एक वो सूफनका जो युवा है, जवान है और बड़े घर की लड़की है, ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है, कुल भी बड़ा अच्छा है, पर चरित्र अंदर से विचार, मांस भक्षण करती है, मांस खाती है, वो भी इंसान का मांस। और उसी काल की एक महिला है सवरी, जिसके दांत अच्छे नहीं है, होठ अच्छे नहीं है, आंख अच्छी नहीं है, कमर अच्छी नहीं है, चमड़ी अच्छी नहीं है, स्वरूप अच्छा नहीं है, आयु अच्छी नहीं है और कुल भी अच्छा नहीं है। कुल अच्छा नहीं है का मतलब बुरा नहीं, कुल अच्छा का मतलब होता है छोटी गरीब घर में जन्म लिया। अब आप आगे की कथा समझ गए। पूतना चल के आई, सूफनका चल के आई, राम ने नहीं अपनाया और सबरी अपने घर को छोड़ी नहीं। राम को सबरी के घर स्वयं जाकर सबरी का हाथ का भोजन प्रसाद भा गया और सबरी कुछ मांग नहीं रही, राम जबरदस्ती दे रहे हैं। अंत में राम जी ने प्रेशर बनाया और सबरी से कहलवा लिया कि कुछ तो लेना ही पड़ेगा। तो सबरी ने कहा कि देना है तो भक्ति दो। तो राम जी ने 9 भक्ति दी, फिर एक नहीं 9।
अब यहां ये कथा क्यों सुनाई अचानक? इसलिए सुनाई क्योंकि राजा परीक्षित को संतोष दिलाना है सुखदेव जी को कि हे राजन, आदमी के जीवन का आंतरिक चरित्र जो है अगर उत्तम है तो उसे फिर बाहर से बहुत सजने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप ध्यान करना बंधुओं, ये जो तामा मिला हुआ सोना है जिससे आभूषण आदि बनते हैं, ये सोने के जो बिस्किट आते हैं 24 कैरेट के, वो प्योर सोना है। और वो प्योर सोना है इसीलिए तामा मिलने की गुंजाइश है। तांबे में तामा मिलाते रहो जिंदगी भर, वो कभी सोना बनने वाला नहीं है। पर सोना प्योर है अंदर से, तो ही तामा मिलके सोना बन जाता है और सोने के भाव बिक जाता है। इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूं, आप बाहर से सोने जैसे हैं, आप में कुछ तामा मिला के बनाना चाहा जाए तो बनेगा ही नहीं। और अगर आप अंदर से 24 कैरेट हैं, अंदर से आप पक्के शुद्ध बुद्ध हैं और अंदर से आप वफादार हैं, आपके अंदर गद्दारी नहीं है किसी प्रकार की, तो आपकी वजह से समाज श्रृंगार, समाज का भूषण, समाज में शोभा आ सकती है। समाज क्या है? समाज तांबे के समान है, अच्छा बुरा। पर इस समाज में आपका जन्म होने का मतलब है समाज की शोभा। कई महात्मा साधु ऐसे हैं जिनकी वजह से समाज में, मानव समाज की बड़ी शोभा है, बड़ा सम्मान है। ऐसे मनुष्य जीवन में जब जब आते हैं महान, तो इससे इस बुरी बावड़ी समाज का भी सम्मान बढ़ता है। और तांबे का उद्धार हो गया सोने में मिलकर, क्योंकि सोना परम शुद्ध है, इसीलिए तांबा मिल गया और तांबा सोने के समान हो गया। अगर मेरा और आपका जीवन उसी तरह 24 कैरेट है तो हम अनेक पापियों का, अनेक दुर्जनों का कल्याण कर सकते हैं और हम उनको भी कीमती बना सकते हैं, उन्हें भी अनमोल बना सकते हैं। इसलिए हे राजन, हे चक्रवर्ती सम्राट, परमात्मा अनमोल है और वो 24 कैरेट है, उनमें कोई भी अधूरापन नहीं, अपूर्णपन नहीं है। ऐसे परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण ने संसार की रचना की। तावतम दुखो पिवाम सुखो पिवाम यदो जीव धर्मणाम जन्मम जन्मम कृत फलम कर्मं भूषितम जीव अनन्यार पंथोरगति जीवम ब्रह्मम जीवम सर्वगत। भगवान ने जीव की गति और सर्व तरह से गति हो, जीव का कल्याण हो, उसके लिए भगवान ने ऑप्शन निकाला कि जीव का कल्याण तभी होगा जब वो मानव शरीर में जाए। तो भगवान ने जो आत्माएं प्रलय के बाद, जो आत्मा प्रलय के बाद मुक्त हो गई, उन परम मुक्त आत्माओं को ही भगवान ने सृष्टि पर दोबारा भेजा। संसार की जब रचना हुई तो जब संसार प्रभु रच रहे हैं तब संसार में गर्भ धारण करे की परंपरा नहीं थी, मैथुन क्रिया नहीं थी। स्त्री और पुरुष आपस में संबंध बनाए और बच्चे हों, ऐसी प्रक्रिया से सृष्टि रची नहीं गई है। सृष्टि की रचना कैसे हुई है तो कहा अमैथुनी, ना मैथुन अमैथुन। त्वया गर्भस्थ मूलस्य नैवः, गर्भ उस समय गर्भ परमात्मा ने धारण किया हुआ है। हिरण्यम पात्रेण सत्यम पिहितम मुखम
जब प्रलय हुआ तो परमात्मा इस परम सत्य प्रकृति को पी गए और गर्भ धारण कर लिया, और गर्भ धारण करके समवर्तताग्रे भूतस्य जाता पतिरेक आसीत। परमात्मा वर्तमान, भूष्य और भविष्य सर्वत्र परमात्मा है। देखिए, हम भूत भविष्य वर्तमान नहीं है। आदमी मर जाने के बाद उसका भविष्य कहां रह जाता है? वो तो भूत जो है वही रह जाता है उसका। ऐसा था वो, भैया ऐसा था, उसके ये मकान छोड़ गया, वो जीव ऐसा था, उसमें ये बुराई थी, अच्छाई थी। मरने के बाद जो थी वो है में कभी बदल नहीं सकती है। ये अच्छाई है, ये वर्तमान शब्द है कि आप अच्छे हो। और देखो इनमें कितनी अच्छाइयां हैं, कितना इनमें ये है, ये वर्तमान हो गया। भविष्य है नहीं, भविष्य के बारे में कोई बता नहीं सकता कि कल ये आदमी अच्छा रहेगा। जो आज लंगड़ के नहीं चल रहा है, कल वो लंगड़ा नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अच्छा बोलो, पैर मोच आने का कोई तारीख है? अभी तक कोई पंचांग में, पत्रा में, ज्योतिष में भी ये कोई बता नहीं पाया कि फलानी तारीख में तुम्हारा घुटना यहां से टूटेगा और तुम्हारे दाहिने पैर में मोच आएगी। ज्योतिष ये सब बता नहीं पाएगा कभी भी। ज्योतिष जो कुछ बता पाएगा वो अपनी साधारण समस्याएं हैं, सामान्य भविष्यवाणी है वो कर पाएगा, पर ये विशेष भविष्यवाणी है कर्म की, दंड की, फल की। आज ज्योतिष इतना बता पाएगा कि समय अच्छा आया है कि बुरा चल रहा है। समय में कुछ दुविधाएं हैं ये तो बता देगा ज्योतिष, पर समय खराब होने का मतलब है कि तुम्हारे दांत के नीचे कंकड़ आएगा, तुम्हारी आंख में मच्छर गिरेगा, तुम्हारे कान में दर्द उठेगा, ये सब नहीं बता सकता है। इसीलिए आज जो नौजवान गांव में सुपर है, बल में, वीरता में, कल उसकी वीरता रहेगी कि नहीं रहेगी कोई पता नहीं। इसलिए भविष्य की चिंता अगर आपको है तो भविष्य पूछिए मत किसी से, भविष्य का निर्माण आज करिए कथा में बैठकर, फिर आपका कल शुभ आएगा, आनंद वाला आएगा। आप भविष्य का निर्माण करें। भविष्य पूछकर अच्छा नहीं होगा, भविष्य का निर्माण करके अच्छा होगा। तो भगवान सदगुरु सुखदेव राजा परीक्षित जी को समझा रहे हैं, राजन आज परमात्मा ने सृष्टि कर दी और सृष्टि करके सृष्टि का विस्तार करने के लिए ब्रह्मा को आज्ञा की। तो ब्रह्मा जी सृष्टि का विस्तार करने लगे तो सृष्टि जो है विस्तार हो नहीं रही है, जो भी बनाते हैं वो खत्म हो जाता है, डूब जाता है, खराब हो जाता है। तो ध्यान किया ब्रह्मा जी ने, तप किया। भैया गोविंद कहां चला गया? सृष्टि अगर जीवन में मन अनुसार नहीं हो रही हो तो कुछ दिन तप करना चाहिए, कुछ दिन विशेष भजन करना चाहिए, कुछ दिन संयम सदाचार रखना चाहिए। फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि तुम जो चाहते हो दिमाग में वो सब होगा। संयम सदाचार तप जप नहीं तो इच्छा की पूर्ति भाग्य अनुसार होगी, पुरुषार्थ अनुसार होने वाली नहीं है। जो तुम्हारे भाग्य में है वो तो तुम्हें मिल ही रहा है, पर जो भाग्य में नहीं है अगर वो भी चाहिए तो पुरुषार्थ करो, तप करो। तो ब्रह्मा जी की सृष्टि बिगड़ रही थी तो ब्रह्मा जी ने 10,000 वर्षों तक तप किया, भगवान कृष्ण का ध्यान किया और भगवान कृष्ण प्रसन्न हो गए। तो आकर के भगवान ने अवतार ले लिया है ब्रह्मा की रक्षा करने के लिए। कैसा अवतार लिया? तो श्रीमद् भागवत में 24 अवतार हैं कथा में। आज ये पहला अवतार है वराह भगवान का। ब्रह्मा जी की प्राण से परमात्मा का प्राकट्य हुआ, और जब प्राण से प्राकट्य हुआ तो परमात्मा के शरीर में सबसे ज्यादा काम की चीज थी उनकी नाक।
प्राण से कल्याण होता है। तो पाताल में गए परमात्मा, बराह भगवान रूप अच्छा लेके नहीं आए थे, क्योंकि आपको बताऊं, सृष्टि के आरंभ में मनुष्यों का स्वरूप अच्छा नहीं था। स्वरूप अच्छा नहीं था, सुंदर नहीं थे मनुष्य सृष्टि के आरंभ में। और आप ध्यान कर लेना, कोई कितनी भी अकल से, कितनी भी ध्यान से रोटी बनाए, पर पहली रोटी कभी भी अच्छी नहीं आती है। पहली रोटी में सब गड़बड़ रहता है। आप चाहे जितनी दम लगा लो रोटी को अच्छा करने के लिए, पर पहली रोटी अच्छी नहीं हो सकती है। दूसरी तीसरी रोटी पे से मामला जम जाता है, फिर बढ़िया बढ़िया रोटी बनती हैं, गुब्बारी सी फूलती हैं। पहली रोटी में तो बिल्कुल आग सी लगी रहे वे, कितनी बढ़िया सेक लो बना लो, पर वो मरी की मरी सी रहती है। आजकल जो है सुंदरता जो है ना, चरम सीमा पे जा चुकी है मनुष्य की। आज मनुष्य बहुत सुंदर पैदा हो रहा है, चमड़ी नाक कान मुंह हाथ पैर इतने सुंदर हो गए मानव के, पर अंतर चित्त इतना अपवित्र हो गया है कि उसका बखान भी करना मुश्किल है आज केवल मनुष्य ही सुंदर नहीं है, खेत खलियान भी सुंदर लगते हैं, पर उनमें जो सुंदरता है उसे खाओ तो बीमार पड़ेंगे, जहर ही जहर है वो। सतयुग में सौंदर्य की कमी प्रारंभ में थी, बाद में सतयुग ही सबसे सुंदर माना गया है, सृष्टि के रूप में, प्रकृति के रूप में, स्वरूप के रूप में। क्यों? अंतर्हितम बाह्य रूपम, अंदर और बाहर दोनों तरफ से जो एक ही प्रकार का व्यक्ति है वो सतयुग में ही था। जो कह रहा है वही दिख रहा है, और जैसा दिख रहा है वैसा ही वो है, ये सतयुग में ही था। करनी और कथनी में अंतर नहीं था सतयुग में, इसीलिए व्यक्ति को श्रृंगार करने की आवश्यकता सतयुग में नहीं पड़ती थी। सतयुग तो बहुत बड़ी बात है, आज से 50 साल पहले भी श्रृंगार नहीं था ज्यादा, एक आधी श्रृंगार था, पैर में नीचे पैरों में रचने वाला श्रृंगार तो था, पैरों को तो रंगते थे, और उसी रंग में से एक उंगली माथे पे भी लगा लेती थी मम्मी, यहां पे टिपका। ये बिंदियां फिंदियां नहीं बिकती थी पहले। तो ये सिंदूर जो है मांग में भरने वाला, उसी से बिंदी लगाती। महावर जो है पैर में रचने वाला, उसी से बिंदी लगा लेते थे। तो ये सब चीजें थी ही नहीं। अच्छा, ये शरीर पे पोतने वाले जो आइटम हैं ये कब आए हैं? ये तब आए हैं जब अंग्रेज भारत में आए। केमिकल उससे पहले था ही नहीं। उससे पहले तो भैया सबके घर में चलामनी समझो का? चलामनी माने बड़ा मटका। चलामनी उसको इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें डाल के दही को चलाते हैं, इसलिए उसका नाम चलामनी। चलामनी का मन सवामनी, सवा मन दूध दही एक मटका में आ जावे, ऐसे मटके को चलामनी कहते हैं। तो पहले भर भर के बड़े बड़े मटके चलामनी घी भरे रहते थे घरों में। ये सब्जी बब्जी का झंझट अगर छोड़ दें आप, और रोजाना गुड़ और घी से रोटी खाएं, और रोटी बाजरे की हो, तो मेरी गारंटी लिख लो कागज पे, अगले 6 महीने में लोग आपके चेहरे से क्रीम उतार उतार के ले जाएंगे अपनी बहू पे लगाए हुए। इतनी क्रीम पैदा हो जाएगी गालों पे है। अच्छा, खाने पीने में तो भाड़ बचा नहीं है। अब चेहरे हो गए सर्रभुट, तो फिर उन पे क्या है? पोता पाती बची है। और जो तुम पोतते हो
उसमें धूल को पकड़ने की आदत होती है। आधा एक घंटे में गाल धूल पकड़ लेते हैं तो फिर पहले से भी ज्यादा खराब लगते हैं। तो एक बार कोई आदमी तो मेरी बात को मानो और कल से शुरू करो रोटी घी गुड़ और बाजरा। बाजरे शब्द का अर्थ क्या हो सकता है? आप कल्पना करते रह जाएंगे शब्दों के अर्थ। है जो व्यक्ति बाजरा खाता है गुड़ के साथ और दूध के साथ या घी के साथ, उसका शरीर वज्र का हो जाता है, इसलिए उस अनाज का नाम है बाजरा। सुनो ना, इतना ही नहीं पूरा समझा के छोड़ूंगा। पुराने समय में जब हम छोटे थे तो हमारी माँ तो हमने कुछ देखी नहीं उस तरह की, पर हमने अपनी नानी को देखा। हमारी नानी जो है छाछ में दलिया बनाती थी बाजरे का। छाछ रख देती थी हांडी में, चूल्हे भट्टी पे, कंडी की आग पे, और एक आदमी को परमानेंट वहां बिठा देती थी। छाछ चलाते रहो चलाते रहो चलाते रहो, फट न जाए फट न जाए। वो धीरे धीरे गर्म हो जाती, फिर उसमें वो साबुत बाजरे का दलिया डालती कूट का। अब छाछ में वो दलिया पकता और सुबह दूसरे दिन उसे नाश्ता में खाना है। दूध डाल डाल के खाओ, दही डाल के खाओ, छाछ खाओ, गुड़ लो। मैं तो कहता हूं उसी दलिए से। वैसे अभी 5-7 दिन पहले नानी खत्म हो गई है। कहते 109 साल की होके नानी मरी है। दांत आंख कान सब एकदम सतर। और हम और तुम सब लोग जो, अच्छा मुझे मत गिनो, मैं नहीं तुम्हारी तरह बेकार, मैं तो बढ़िया हूं। साथ में गिनना है तो गिन लो। हम लोगों का भोजन बिगड़ जाने के कारण हमारा स्वास्थ्य पूरा बिगड़ा पड़ा है। भोजन बहुत बुरा हो गया है हमारा। इसीलिए भोजन पर सिद्धि होनी चाहिए। आज भगवान नारायण बराह बनकर नाक से शक्ति पाकर के पाताल में चले गए सीधे, और वहां पर जाकर पृथ्वी को लेके आए। पृथ्वी डूबी हुई थी और पृथ्वी के ऊपर शासन कर रखा था हिरणाक्ष नाम के दैत्य ने। तो भगवान का युद्ध हुआ। हिरणाक्ष का कल्याण करते भगवान पृथ्वी लाए और ब्रह्मा जी को सौंप दी। तो परीक्षित ने पूछा कि सृष्टि उत्पन्न ही नहीं हुई तो ये हिरणाक्ष कहां से आया, ये कौन है? तो भगवान कहने लगे ये भगवान नारायण के ही पार्षद हैं, सेवक हैं, जय और विजय। सनत कुमार ब्रह्मलोक में गए प्रभु दर्शन पाने के लिए, और वहां रोक दिया दरवाजे पर। तो श्राप दे दिया सनत कुमारों ने रोकने वाले पार्षदों को, द्वारपालों को, कि तुमने ऋषियों की सम्मान और प्रतिष्ठा और इज्जत में दाग लगाया है, इसलिए तुम राक्षस बनोगे। अब वो रो रहे हैं कि हम तो प्रभु की सेवा कर रहे हैं, आज्ञा का पालन कर रहे हैं, और श्राप लग गया। तो भगवान लक्ष्मी नारायण को पता चला। तो लक्ष्मी नारायण ने कहा देखो संतों का श्राप है, ये छूटेगा नहीं, ये भोगना पड़ेगा। पर जय विजय तुम मेरी आज्ञा और मेरी सेवा पालन करने वाले हो, इस कारण मैं तुम्हारा उद्धार करने के लिए पृथ्वी पर आकर मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। तो आज पहला जन्म उनका हुआ हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में। तो भगवान बराह बनकर आए सृष्टि के उद्धार के लिए। तो हिरणाक्ष का वध कर दिया, पृथ्वी ब्रह्मा को दे दी, सृष्टि की रचना हो गई। और पृथ्वी माता पालन करने वाली जो है वो जननी माता से ज्यादा पालन करने वाली हो गई। तो सृष्टि ब्रह्मा की का पालन पृथ्वी माता करने लगी। तो ब्रह्मा जी के यहां अनेक मनुओं ने अवतार लिया और सभी तपस्या करने चले गए। फिर ब्रह्मा के बड़े पुत्र हैं
वैवस्वत मनु, भगवान ब्रह्मा जी ने उन्हें आज्ञा की कि हे पुत्र, तुम्हारी तपस्या संपन्न हो गई है, तुम पूर्ण ब्रह्मचारी हो गए हो, अब तुम सृष्टि करो, मानव की रचना करो। तो मानव की रचना कैसे होवे? वो तो नारी आए तो मानव की रचना हो, कर्म फल की रचना, कर्म भोग की रचना। तो ब्रह्मा जी ने सतरूपा नाम की स्त्री को उत्पन्न करके अपने पुत्र के साथ सृष्टि करने की आज्ञा कर दी। तो सतरूपा के गर्भ से 5 संतानों का जन्म हुआ। 3 कन्याएं पैदा हुई पहले, और फिर 2 पुत्र पैदा हुए। तीनों कन्याओं का विवाह मनुओं के ही साथ हुआ। महर्षि मरीचि के साथ हुआ, कर्दम ऋषि के साथ हुआ, और दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। तीनों कन्याओं ने अलग अलग संतानों को जन्म दे करके मानव की सृष्टि को विस्तार कर दिया। मानव की सृष्टि आगे बढ़ गई, मरीच के संतान हो गई, आकृति ने आकार दे दिया संसार को, देवहूति ने देव कन्याएं पैदा की, और प्रसूति ने, दक्ष प्रजापति ने 5100 पुत्रों को जन्म दिया और 60 कन्याओं को जन्म दिया। दक्ष प्रजापति के संपूर्ण बच्चे जंगल में तपस्या करने चले गए। क्यों? पहले का सृष्टि, पहले का नियम मानव का यही है। पहले सभी मानव समाज में प्रारंभिक जीवन में भजन ध्यान अध्ययन करते थे। आज अध्ययन तो करते हैं प्रथम जिंदगी में, पर भजन ध्यान करते नहीं है। तो हमारी जो परंपरा है वो क्या है? हमारी परंपरा है कि भजन ध्यान अध्ययन ये एक साथ होना चाहिए, और ये पहली अवस्था है। अगर आप नींव को कूट कूट के भर लेंगे, दम्मस से पोला नहीं छोड़ेंगे, कच्ची जमीन पर आरसीसी लेंटर नहीं डालेंगे, तो दीवार को दरकने का, भड़कने का, खटकने का, टेढ़ा होने का डर खत्म हो जाता है। तो आपके बच्चे बीच में धोखा क्यों दे रहे हैं? क्योंकि आपने धम्मस नहीं चलाया है बचपन में, थोड़ा सा आपने पोकल पोकल मिट्टी पर डाल दिया है आरसीसी, ज्ञान की विवेक की सरिया डाली नहीं है, केवल रोटी कपड़ा मकान और अंग्रेजी शिक्षा का सीमेंट पोत दिया है। घर बन के तैयार हो गया, चिकना हो गया, इंजीनियर हो गया, फलाना हो गया, ढिकाना हो गया, मेरा बच्चा ये हो गया, फलाना हो गया, MCA कर लिया, मेरे ने BBA कर लिया, BCA कर लिया, मेरे TCA हो गया, मेरा TCA। सोचो जाने क्या क्या अंग्रेजी में डिग्री आ गई है। हमारे यहाँ एक ही डिग्री चली आ रही है पहले से, उस डिग्री का नाम है स्नातक उत्तर डिग्री। स्नातक होना, और स्नातक होने का मतलब है सीधा सनातन होना, सभ्य होना, सदाचारी होना, सदव्यवहारी होना। और अब अंग्रेजी में डिग्री आने की वजह से सदाचार को ढूंढते रहो, बच्चे में कहां गया? सदव्यवहार को ढूंढते रहो, बच्चे में कहां गया? डिग्री बड़ी है, पर बच्चे के अंदर जो चाहिए डिग्री के साथ में, वो सदाचार, वो सदव्यवहार, वो ताजगी, वो फ्रेशपन, वो सब गायब हो गया। बच्चा बासा कूसा हो गया है। बच्चे की जिंदगी सेकंड हो गई, अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई, पूरी लाइफ डिफॉल्टर हो गई है। उसकी लाइफ में कुछ भी उत्तम और अव्वल बचा नहीं है। केवल वो सर्टिफिकेट बचा है, उसके आधार पर कहीं नौकरी चाकरी कर लेना, पर जीवन में कुछ शेष नहीं बचा है। इसीलिए हमारी पहली अवस्था 4 आश्रमों के आधार पर भी, पहला आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम है, और ब्रह्मचर्य आश्रम को किस तरह धज्जियां उड़ाई जा रही हैं आजकल है। 12-13 साल की कन्या जो है बिना पंखों के उड़ रही है, पंख नहीं है उसकी, उड़ी जा रही है, उड़ी जा रही है, रोड पे पैर टिकता नहीं है उसका। 12-14 साल का बच्चा बेटा फटाई जा रहा है, मराई जा रहा है।
अभद्र जिंदगी हो गई है, और होनी कैसी चाहिए? भद्र जिंदगी चाहिए, और अभद्र हो गई है। भद्रम कर्णे भी शृणुयाम देव, भद्रम पश्येमाक्षवीर्यजत्राः। ये मंत्र 1000 बार सुना होगा पंडितों से। जब भी पंडित जो है तिलक आदि चंदन आदि लगाते हैं, चावल आदि फरकते हैं, आशीर्वाद देते हैं, इस मंत्र को बोलते हैं। इस मंत्र को बोलने का तात्पर्य क्या है? आचार्य कहता है कि यजमान की आंख कल्याणकारी हो, कान कल्याणकारी हो, नाक कल्याणकारी हो, हाथ कल्याणकारी हो, जीभा कल्याणकारी हो। मेरा यजमान जो कुछ भी आंख कान नाक से देखे सुने करे, वो सब उसके कल्याण करने वाला हो। ये है मंत्र का अर्थ। भद्रम कर्णे भी शृणुयाम देव। आंखों से कानों से कुछ भी सुने कुछ भी देखे तो बस कानों में आंखों में देवता ही प्रवेश करें, कोई राक्षस ना प्रवेश करे, तो कल्याण हो जाएगा। पर देवता कहां भारे, आजकल लोगों को राक्षस ही भारे हैं। सुनो ना, स्कूल और कॉलेज में भी दोस्ती के लिए शाकाहारी लड़के से दोस्ती ना करता कोई। कॉलेज में जो लड़का मांस ना खाए, मीट ना खाए, दारू ना पिए, सिगरेट ना पिए, बियर बार ना जाए, तो उसे दोस्त ना मिलता कोई कॉलेज में। और उसको तुच्छ नजर से देखा जाता है कॉलेज में। तुच्छ है, तुच्छ, ये कुछ ना। बोलो अच्छा, देख कौन रहे हैं? जो दुनिया के सबसे गिरे हुए व्यक्ति हैं वो देख रहे हैं उसे तुच्छ नजर से। क्यों देख रहे हैं? क्योंकि खुद तुच्छ हैं, तो उनको तुच्छ ही नजर आता है। चश्मा खुद ने लगा रखा है, रूप दूसरे का दिखता है। आप कल सब काला चश्मा लगा के आना, 15-15 रुपए वाले नहीं आते कि वो चूरन में निकले है? कल लगा के आना काला चश्मा। क्यों गुरुजी क्या करोगे कल चश्मा लगवा के? मैं कल आपको प्रैक्टिकल दिखाना चाहता हूं कि सब लोग काला चश्मा लगा के आएंगे तो इंद्रदेव के गुलाबी कलर के गाल हैं, ये काले दिखेंगे। गोरे तो होते ही हैं सबके, गुलाबी होने के लिए थोड़ा सा कुछ और करना पड़ता है। अंदर से सफाई रखनी पड़ती है, मन की, बुद्धि की, चित्त की, आत्मा की, शरीर की, मल की और मूत्र की। खारे पानी में गुलाब के फूल उगते नहीं। हाँ, पानी खारा होवे ना तो गुलाब को पेड़ जल जाए, होता नहीं है फिर वो। तो ये जो कलर है, कैसा भी कलर हो, पर चश्मा अगर काला चढ़ा है तो वो फिर कलर को पहचान ही नहीं पाएगा। और जो अंडा खाए, मांस खाए, सिगरेट पिए, आवारा घूमे, उसके 1000 दोस्त देख लो कॉलेज में। जेंट्स देख लो, लेडीज देख लो, गर्ल कौन सा फ्रेंड बोलते हैं अंग्रेजी में? गर्ल फ्रेंड बोलते, कहाँ बोलते हैं? हाँ, गर्ल फ्रेंड देख लो, उसके बॉयफ्रेंड देख लो। और नीम की दातुन सवेरे करके गए हो, साफ सुथरो सादा छोरा, तो कॉलेज में ऐसो घूमे बिचारो जैसे या कोई दुनिया में कोई है ही ना। नीम की दातुन चबा के जो बालक गया है, वो दोस्त अगर तुम्हारा बनेगा तो ये साथ देगा, क्योंकि इसके बैक्टीरिया मर चुके हैं गंदे नीम की वजह से। और सुबह सुबह अंडे की भुजिया खा के गया है, वो तुम्हारा साथ कभी देने वाला नहीं है, क्योंकि वो खुद का ही साथी नहीं है। वो तुम्हारा साथ कहां से देगा? उसे अपने ही जीवन के बारे में ये सलाह नहीं दी है उसने
कि मेरे जीवन में क्या होगा अंडा भुजिया खा के। हाँ, सरकार ने सब सरकारी स्कूलों में अंडे भेजे हुए हैं, बताओ। और हम लड़ रहे हैं रोकने के लिए, सरकार भेज रही है खाओ। कुपोषित बच्चों को अंडा खिलाओ। तो मैं कहना चाहता हूं सरकार से भी कि सबसे ज्यादा कुपोषित मुर्गी होती है, पहले तो उसे कुछ खिलाओ। जो मुर्गी लाल कलर की रहवे, मुर्गा दाढ़ी वालो रहवे, वो तो एक आधे गांव में मुर्गा, वो इतने अंडे कहां से देंगे। जो ट्रकों में भर के जाते ना सफेद सफेद से लाल सी गर्दन के, लाश सी मरी मराए से, उनके अंडे हैं वो सब रे। अब बताओ, अंडे देने वाला मुर्गी मुर्गा ऐसी हालत में पड़े हैं, उनका आहार तुम्हारे बच्चे खा के कैसे पोषित होंगे, पहलवान होंगे, बताओ। है दौड़ते हुए कोई बछड़ा, गाय का बछड़ा, हिरण का बच्चा कोई अंडा दे दे, उसे खा के तो सोच भी सकते हैं कि हाँ ऊर्जा आ सकती है। पर जो पहले से ही पके बैंगन के भरते जैसा हाल हुआ रखा है मुर्गी का, गर्दन डाल के पड़ी है ट्रक में, उसके भरोसे राष्ट्र है। बोलिए, क्या क्या विज्ञान बताया जा रहा है, क्या सोच के। मैं तो ये कह रहा हूं, अगर प्रधानमंत्री जी खाते पीते नहीं हैं इन चीजों को, तो इस पर ब्रेक लगाओ प्रधानमंत्री जी। ये राष्ट्र के लिए ठीक नहीं है, हिंदुत्व के लिए ठीक नहीं है, मानव समाज के विचारों के लिए ये ठीक नहीं है। जैसा खाते हैं भोजन, वैसा ही आदमी का बनता है तन मन। पृथ्वी के ऊपर राज्य कर लिया, पृथ्वी को घेर लिया उसने राक्षस बनकर, भगवान ने वध कर दिया। सृष्टि प्रारंभ हो गई, आकृति के घर संतान हुई, प्रसूति के घर संतान हुई, देवहूति के घर संतान हुई। नारद जी ने सबको उपदेश देकर के दक्ष प्रजापति के सब पुत्रों को सन्यासी बना दिया, सब ऋषि महर्षि बन गए। दक्ष प्रजापति को पता चला कि नारद ने ऐसा उपदेश दे दिया है कि मेरे सब बच्चे सन्यासी हो गए, कोई विवाह नहीं करेगा। और जब एक भी पुत्र विवाह नहीं करेगा तो सृष्टि आगे जाएगी कैसे। तो नारद को श्राप दे दिया, क्या कि हे नारद, तुमने मेरे पुत्रों को उपदेश तो अच्छा किया, पर सारे बच्चों को उपदेश कर दिया सन्यास का, एक बच्चे को भी गृहस्थ का उपदेश नहीं किया तुमने। अब मेरी वंशवृद्धि, मेरा संसार, ये सृष्टि जो जिम्मेदारी ब्रह्मा ने दी है, वो सृष्टि बढ़ेगी कैसे आगे। तो नारद जी को श्राप दे दिया दक्ष प्रजापति ने कि नारद, एक स्थान पर एक क्षण से ज्यादा तुम कभी नहीं रुकोगे। ज्यादा देर एक स्थान पर रुक कर ही तुमने मेरे पुत्रों को सबको अलग अलग सन्यास का ज्ञान दिया है। अब नारद जी हमारे चलते फिरते घूमते हुए प्रवचन और कथा करते हैं। अब वो स्थान बैठकर कथा नहीं कर रहे हैं, श्राप के कारण चलते फिरते ही कथा करते रहना चाहिए सन्यासी, साधु और संत को। इसलिए प्रवचन व्याख्यान जो है ये फिरता हुआ है। 7 दिन में बीज जो है अंकुरित हो जाता है खेत में, चाहे बाजरा डाल दो, चाहे सरसों डाल दो, चाहे गेहूं डाल दो। तो जैसे ही बीज अंकुरित हो और उसकी जड़ें निकलने लग जाएं, तब ही साधु को स्थान त्याग देना चाहिए, फिर दूसरे गांव में जाकर के स्थान लेना चाहिए, फिर तीसरे स्थान। इसीलिए कहावत समाज में सुंदर बनी है कि फरता जोगी बहती नदियां, पानी बहता
और जोगी फिरता पवित्र रह सकते हैं। जोगी जम जाए और पानी जम जाए तो अपवित्रता संभवतः आ जाएगी। लंबा परिचय, दिव्य परिचय, निकट परिचय होने पर साधु को यात्रा प्रारंभ कर देनी चाहिए और अपरिचित लोगों के साथ में परिचय करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, तो साधु फ्रेश बना रहेगा। और ज्यादा परिचित लोगों में साधु निवास करता है तो दोष पैदा हो जाते हैं। साधु में अब अवगुण पैदा हो न हो, पर जो साथ में रहने वाले लोग हैं वो दोष निकालते हैं और दोषी बना भी देते हैं।